हमारे घर में पहली बार ठाकुर जी कैसे आए। राम जी, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पहले नवरात्रे की बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारे घर में पहली बार ठाकुर जी कैसे आए। तो एक्चुअली मेरी मम्मी जो है, मदर इन लॉ, उन्होंने ही मुझे बताया था। मेरी शादी से पहले की बात है कि हमारी जो शॉप है पापा की, मेरे फादर इन लॉ की, तो वहाँ उनकी शॉप पर एक आदमी आया जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। तो उनके पास भगवान जी की मूर्ति थी और पीतल की जो है वो मूर्ति थी। और वो इसको बेचना चाहता था, क्योंकि उसको था कि मैं जो पैसे मिल जाएंगे उससे मैं ड्रिंक वगैरह फिर से कर लूँगा। तो वो उस टाइम पापा को वो मूर्ति दे के गया और पापा ने उसको खरीद लिया। और हमारे घर में पहली बार ठाकुर जी तब आए थे। और फिर एक और ठाकुर जी भी हैं, आप देखेंगे ये इस सारी वीडियो में, जिनको मेरी बेटी है वो कपड़े चेंज कर रही है, वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको। तो दूसरी बार क्या हुआ, और दूसरी बार हमारे घर में ठाकुर जी तब आए जब मेरे मदर इन लॉ के ताई सास जो हैं वो भी ठाकुर जी की सेवा करते थे। एक अलग घर था उनका। तो वहाँ जब वो बुजुर्ग हो गए थे, मतलब उनसे सेवा नहीं होती थी, तो उन्होंने मम्मी को बोला कि आप तो सेवा करते हो, तो आप ये ठाकुर जी भी लेके चले जाओ, क्योंकि अब मेरे से सेवा नहीं होती। तब हमारे घर फिर से ठाकुर जी आ गए। और थर्ड टाइम हमारे जो मेरे मदर इन लॉ के मम्मी हैं, मेरे हस्बैंड के नानी जी हैं, जो वो अम्बाला में रहते हैं। तो वहाँ भी मम्मी जैसे गए हुए थे अम्बाला में। और मम्मी और की 3 सिस्टर और हैं, वो एक्चुअली जॉब करती हैं, तो वो सुबह उनके पास तो टाइम नहीं होता था। और उनको नानी जी को पता था कि मम्मी सेवा करते हैं ठाकुर जी की। तो उन्होंने बोला कि अब मेरे से भी सेवा नहीं होती, तुम ही लेकर चले जाओ इनको भी, क्योंकि तुम तो करते हो। तो ऐसे हमारे घर फिर ठाकुर जी फिर से आए और ऐसे ही हम उनकी सेवा करने लग गए। मैं तो ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में थोड़ा सा किचन में काम होता है। ज़्यादा मम्मी ही करते हैं सेवा, जो ठाकुर स्नान वगैरह सब करवाना होता है वो मम्मी जी ही करते हैं मेरे। तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, यह सुनकर कि कैसे हमारे हाथों में लिखी हुई है ठाकुर जी की सेवा। मैं तो तभी करती हूँ जब मम्मी बाहर आउट ऑफ स्टेशन गए हों या तबीयत ठीक ना हो, तो मैं इनकी सेवा करती हूँ। वैसे तो डेली मम्मी ही करते हैं। और यहाँ नवरात्रे, आज जैसे नवरात्रा पहला स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ मेरी बेटी कल शाम को सबके कपड़े चेंज कर रही थी। उसको बहुत ज़्यादा शौक है, वो अपनी दादी को बोल रही थी कि मैं ही सबके कपड़े चेंज करूँगी। तो वो शाम को लगी हुई थी, कपड़े चेंज कर रही थी। और फिर उसने डेकोरेशन की सारे मंदिर की। उसको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है और वो कहती है कि मैं ही करूँगी। तो वैसे तो इसने सुबह स्कूल जाना होता है, इसके पास टाइम नहीं होता, नहीं तो इसको ये भी शौक होता है कि मैं ही स्नान करवा दूं भगवान जी को। तो यहाँ मेरी बेटी सबको अब तैयार कर रही है कि आज पहला नवरात्र है। आगे देखेंगे कि एक और ठाकुर जी हैं, वो मंदिर में, मतलब आप आगे देखेंगे मटकी वाले ठाकुर जी हैं। उनको मैं खुद लेकर आई थी। एक्चुअली वो भी कैसे आए थे कि मेरी जब बेटी हुई थी, तो बेटा मेरा हुआ था 7.5 साल के बाद, बहुत लेट हुआ था मेरा बेटा। तो मेरी बेटी ने जब राखी बांधनी होती थी, तो मुझे होता था कि ये किसको बांधेगी, तो मैं ठाकुर जी को लेकर आई थी। तब मटकी वाले ठाकुर जी मेरे घर में मैं ही लेकर आई थी। तो ऐसे हमारे घर में सब ये ठाकुर जी आ गए। और सबसे पहले आज भी ये राखी उन्हीं मटकी वाले ठाकुर जी को ही बांधती है और फिर बेटे को बांधती है। तो अब जब सब ठाकुर जी आ चुके थे, तो हमें अब राधा रानी को तो ज़रूर लेकर ही आना था। तो हम सबके साथ हम राधा रानी को भी लेकर आए हैं। और यहाँ बेटी अब सबको सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहना रही है। ये भी एक्चुअली हम हरिद्वार से लेकर आए थे। तो जब कभी हम हरिद्वार या वृंदावन, वृंदावन तो हम एक ही बार गए हैं, हरिद्वार तो हमारा चक्कर लग जाता है फिर भी जल्दी, या मम्मी और पापा इकट्ठे निकल जाते हैं तो ड्रेसेस वगैरह लेकर आते हैं। तो बेटी तो मेरी पहले ही बोल देती है कि आप भगवान जी के लिए ड्रेसेस ले आना।
और कोई भी जैसे दिन त्योहार होता है तो उसको होता है कि मैं कपड़े चेंज कर दूँ, उनको सुंदर बना दूँ। तो आज भी वो यही काम में लगी हुई है और अच्छा लगता है मुझे भी देखकर कि इसका चलो थोड़ा सा ध्यान है इस तरफ। पहले मैंने सोचा था कि ये वीडियो में शायद शेयर करने वाला मतलब बात है या नहीं है, पर मुझे फिर अपने आप को फील हुआ कि नहीं, ये बात शेयर करनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मेरी खुद की भी सोच है, कई बार सिर्फ हम कहानियों में पढ़ते हैं या सुनते हैं कि अच्छा ऐसे आए हैं तुम्हारे घर में, ऐसे हुआ, ये ठाकुर जी ऐसे आए हैं। लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है यही चीज़, हमारे घर में जैसे आए हैं, मैंने आप लोगों को बताया, तो मुझे भी सुनकर ये हैरानगी होती है कि हाँ, ऐसा सच में ही होता है कि कभी कभी ठाकुर जी खुद ही आ जाते हैं और हमारे हाथों में ही जैसे लिखा हुआ था कि हाँ, हमने ऐसे ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने आप लोगों से ये बात शेयर की है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने आप लोगों से पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं कमेंट्स ऑन क्यों नहीं करती, क्योंकि कुछ लोग हैं कि काफ़ी मतलब बुरे कमेंट्स कर देते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है, फिर दिल नहीं करता कि आगे वीडियो बनाए। इसीलिए मैंने कमेंट्स जो हैं वो ऑफ ही रखती हूँ और कोशिश होती है कि मैं वीडियो में अपनी अच्छे से अच्छा आपको दिखा सकूं। तो आई होप आपको अच्छे लगते हों। बात और शेयर करना चाहूँगी मैं आप लोगों से कि मेरी जो वीडियो है वो कम आती है अभी, और उसका रीज़न मैंने एक बार पहले भी शेयर किया हुआ है, तो आज भी मैं वो शेयर करना चाहूँगी कि मेरे जो घर वाले हैं उनको लगता है कि ये वीडियो बनाने से या ऐसे करने से कोई भी सक्सेस नहीं होता है। तो उनको जैसे अभी तक बिलीव नहीं है, लेकिन मैं 2-2.5 साल से जैसे यूट्यूब पर देखती हूँ वीडियोस बनाते हुए लोगों को, तो मुझे भी बहुत शौक़ था कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ, या मुझे लग रहा है कि इससे सक्सेस हो सकते हैं अगर कोशिश की जाए तो मुझे शौक़ की वजह से मैं ये वीडियो बनाती रहती हूँ। और अभी उनको ऐसे कम पता है कि जैसे मैं वीडियो उनकी जैसे बनाती हूँ व्लॉग घर के, और जैसे यूट्यूब पर मैं ऐसे डाल रही हूँ। उनको 1-2 बार तो पता है कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में अपनी कुकिंग की डाली थी, तो उनको पता है कि मैं डाल रही हूँ ऐसे। लेकिन अभी जो उनके हैं जैसे वो अभी थोड़ा सा शाई फील करते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड भी हैं और मम्मी पापा भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो मतलब सक्सेस हो जाऊंगी। तो इसलिए मुझे शौक़ की ही वजह है मेरी, तो मैं ये व्लॉग्स बनाती हूँ। तो यहीं पर मैं अपनी इस वीडियो को भी करती हूँ एंड। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मिलती हूँ मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी।